हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी रैंकर 001 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें हम 800 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस कर चुके हैं। उसके आगे की सीरीज हम चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम हमारा क्या है? द बॉल इन योर कोर्ट। द बॉल इन योर कोर्ट, इसका क्या होगा? इसका होगा कि इट इज अप इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। मतलब कि अब आपकी बारी है अगला कदम लेने की। अब आपकी बारी है अगला कदम लेने की। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है कि समथिंग इजिली अचीव। मतलब अ पीस ऑफ केक, एक केक के टुकड़े की तरह। इतना मतलब इतना इजी काम है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे समथिंग इजिली अचीव, जिसको हम अच्छे मतलब इजिली अचीव कर लेते हैं, बहुत आसानी से पा लेते हैं, उसको हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड। मतलब कि जो हमने आइडिया तैयार किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। हमको एक नया बनाने की जरूरत है। हम एक नया तरीका बनाने की जरूरत है हमें समय। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब होता है यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली। इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में कहना। मतलब कि किसी चीज को पूरा संक्षेप में समझाना। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे, टू स्टील समवन्स थंडर, इसका मतलब होता है टू डू अ जॉब बिफोर अनदर पर्सन कैन डू इट एंड टेक अवे द क्रेडिट। मतलब ऐसा काम करना जिसको पहले से ही कोई कर चुका है, बस आपने उसका क्रेडिट ले लिया है। मतलब कि किया किसी और ने, फल पाया आपने। ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू स्टील समवन्स थंडर। ठीक है। राइज एंड साइन। राइज एंड साइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप। मतलब क्या है? उठकर बिस्तर से बाहर आना। उठकर बिस्तर से बाहर आना। ठीक है। आगे देखते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इनका हम यूज करते हैं जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज। इट इज रेनिंग यूजली हार्ड। रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम, इसका मतलब क्या होता है? टू लूज इम्पीटियस और इंथ्यूजियम। टू लूज इम्पीटियस और इंथ्यूजम, मतलब ये होता है उत्साह भरा। उत्साह भरा। सेव सेव बाय द बेल। सेव बाय द बेल मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या कहते हैं? बाल बाल बचना। सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। फिर है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, सिक्स सेंस ही आपको समझ में आ गया होगा। एंड एंड इंट्यूटिव पावर ऑफ रिसेप्शन, मतलब कि पहले से अनुमान लगा लेना किसी चीज का। अपने सिक्स सेंस पावर को यूज करना, मतलब कि अपना पहले से ही अनुमान लगा लेना कि कौन, क्यों और कब और कैसे करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं सिक्स सेंस। रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मतलब कि अनुभव पर आधारित सिद्धांत। अनुभव, किसी का अनुभव किया हुआ चीज है तब वो जाके ये सिद्धांत दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा है बिना सोचे समझे, बिना कभी किसी चीज का अनुभव किए नहीं, बिना, और उसको बस बोले जा रहा है। ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, इसका मतलब होता है इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स। मतलब कि क्या बोलेंगे कि भैया एक दिन में रोम नहीं बन जाएगा। मतलब कि एक दिन में ये काम नहीं हो पाएगा। किसी बड़ी चीज को बनने में, किसी बड़ी चीज को हासिल करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। अप ब्लाइंड एले। अप ब्लाइंड एले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉलोइंग a course of action that is certain to lead to an undesirable outcome। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जहां कोई निकास ना हो, कोई आउटकम ना आए। ठीक है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है घर की मुर्गी दार बराबर। आपने सुना होगा गांव में लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दार बराबर। मतलब कि क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। घर की मुर्गी दाल बराबर।
डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, मतलब अपने किसी एक सक्सेस के लिए, एक वेंचर के लिए अपनी बनाई हुई सारी चीजों को बर्बाद कर देना। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बकेट। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब सुख दुख हर परिस्थिति में, सुख दुख हर परिस्थिति में। इसका क्या होगा, इसका होगा टू बी टूगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, हर सर्कमस्टांस में रहना, हर परिस्थिति में रहना, भले वो जैसी भी हो। थम वंस नोज टू एक्सप्रेस स्कॉर्न, मतलब कि घृणा जारी करना, अपनी घृणा जाहिर करना किसी के सामने। ठीक है, थम वंस नोज टू पुट द कैट एमंग द pigeons, टू पुट द कैट एमंग द pigeons मतलब टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉजेस कंट्रोवर्सी, टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉजेस कंट्रोवर्सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गड़बड़ पैदा करना, गड़बड़ पैदा करना। टू शूट द ब्रिज, टू शूट द ब्रिज इसका मतलब होता है टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत करना, बातचीत करना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना। क्या कहेंगे इसका, द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशन एंजॉयड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों तरफ आपके हाथ में लड्डू होना, मतलब कि दोनों सिचुएशन आपके लिए बेहतर होना। पुट टू एंड टू टूगेदर, पुट टू एंड टू टूगेदर मतलब कि रीजन लॉजिकली, रीजन लॉजिकली मतलब तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ऐसा ही नहीं मतलब कुछ भी अनलॉजिकली चीज बोले चले जा रहे हैं, मतलब जो भी आप रीजन देंगे वो लॉजिकली होना चाहिए। पुट टू एंड टूगेदर, पिक टू पीसेस, पिक टू पीसेस मतलब कि बारीकी से अध्ययन करना, बारीकी से अध्ययन करना मतलब होता है एनालाइज क्रिटिकली, एनालाइज क्रिटिकली। अ लाइव वायर, अ लाइव वायर मतलब कि लिवली एंड एक्टिव, मतलब कि लिवली एंड एक्टिव इसका मतलब होता है एक उत्साह भरा आदमी, मतलब जिंदा दल आदमी। फिर हमारा नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर, वेट बिहाइंड द ईयर इसका मतलब होता है युवा या अनुभवहीन होना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड इसका मतलब होता है संदेह होना, किसी पे संदेह होना, मतलब अंडर सस्पिशियन। गेट द शैक, गेट द शैक होता है कि किसी पद से हटाना, किसी पद से हटाना मतलब कि डिसमिस करना, बी डिसमिस्ड। अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है स्कॉलर, मतलब बुद्धिमान आदमी। फिर नेक्स्ट क्या है, बियर इन माइंड, बियर इन माइंड मतलब क्या हो गया, रिमेंबर ध्यान में रखना। टू निप इन द बड, टू निप इन द बड मतलब कि कोई काम शुरुआत में ही बंद हो गया। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट मतलब आपने किसी काम को शुरुआत किया और शुरुआत में ही नजर लग गई किसी की। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हिंडर मतलब रुकावट बनना, किसी की तरक्की में रुकावट बनना। ठीक है, किसी की प्लानिंग को बर्बाद करना। टू क्लिप वंस विग्स, टू क्लिप वंस विग्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डिप्राइव वन पावर, टू डिप्राइव वन पावर इसका मतलब भी यही होता है किसी की स्वतंत्रता या शक्ति को रोकना। पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन इसका मतलब होता है धोखा देना, क्या धोखा देना, प्ले अ ट्रिक। ठीक है, टर्न टर्टिल, टर्न टर्टिल मतलब उलट जाना, उलट जाना। ठीक है, ओवरटर्न। शूटिंग फिश इन अ बैरल, अब देखो इसको अगर देखा जाए तो ऐसे ही पता चला, शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब कि बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है। एक बैरल में अगर मछली पकड़ने को कह दे तो बहुत इजी, एक तालाब में पकड़ने कहते तो बहुत कठिन, एक समुद्र में पकड़ने कहते तो और कठिन। तो क्या बोलेंगे, रेडिकुलसली इजी। टू स्लीप विद द फिशेस इसका होता है टू बी डेड मतलब मृत होना। इग्नोरेंस इज ब्लिस इसका मतलब होता है कि समथिंग
इसका मतलब होता है समटाइम्स इट बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स। ठीक है, मतलब हो गया कभी कभी सब कुछ जानने में भी सुख नहीं होता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डोंट नो ऑल द फैक्ट्स। हाफ द ब्लास्ट मतलब होता है हैव अ लॉट ऑफ फन, मतलब खूब मस्ती करना, खूब मस्ती करना। देर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच, देर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। ठीक है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, सबको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब इसका मतलब होता है अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत बारीकी से बचना। ठीक है, बाल बाल बचना। चिंक इन वंस आर्मर, चिंक इन वंस आर्मर, इसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ वनरेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कमजोर पक्ष, कमजोर पक्ष। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल और एडमायरेबल मे नॉट अपील टू अनदर, मतलब कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, मतलब जब आपको कोई चीज चाहिए, आपको लग रहा है ये हमें चाहिए ही चाहिए, तब आप उस चीज को ढूंढने के लिए उसको उसके लिए रास्ते बनाते हैं, किसी तरह आप उसको पाना चाहते हैं। मतलब कि क्या है भैया, जब आप चीज को किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी आप उसका आविष्कार करेंगे। बाय द सीट ऑफ वन स्पैंड, बाय द सीट ऑफ वन स्पैंड, मतलब टू डू इट इज यूजिंग ओनली वंस ओन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, मतलब अपने बलबूते पर। डिस्क्रिएशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलर, discretion is the greater part of valor. Caution is preferable to rash bravery. Caution is preferable to rash bravery. मुसीबत के वक्त निकलने में ही बहादुरी होती है। ठीक है, मुश्किल के वक्त निकलने में ही बहादुरी होती है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मतलब होता है कि इफ टू मैनी पीपुल आर इन्वॉल्व इन अ रिस्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन। ठीक है, रिस्क नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा वर्क, यहाँ होगा वर्क, मतलब किसी एक वर्क में कई सारे लोग अगर मिल जाते हैं, कई सारे लोग उसको मिलके करने लगते हैं, तो वो चीज खराब होनी ही होनी है। सिर्फ सबके अपने आइडियाज होते हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो इसके चक्कर में चीजें खराब होने लगती हैं। इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो, इसका मतलब होता है समथिंग एक्वायर्ड विदाउट एफर्ट मे बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट, मतलब जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। टू स्पिन वंस व्हील, टू स्पिन वंस व्हील, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टू वेस्ट वंस टाइम, किसी का समय बर्बाद करना। नो हॉर्स इन दिस रेस, नो हॉर्स इन दिस रेस का मतलब होता है कि टू हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ अ कंटेस्ट। ठीक है, ऑफ अ कंटेस्ट, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि निष्कर्ष में, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें आपकी कोई भी रुचि नहीं है। टू बी पुशिंग अप डेजीज, टू बी पुशिंग अप डेजीज, मतलब कि टू बी डेड एंड ब्यूरेड, इसका मतलब ये होता है कि कब्र में होना, दफन होना।